गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है और पारा 30 के पार जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या आती है पानी की। इंसानों के लिए पानी की व्यवस्थाएं तो सरकारें कर देती हैं, लेकिन उन जानवरों का क्या? 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है, जो जंगल में विचरण करते हैं। क्योंकि कई बार हमने देखा है जो नेचुरल पानी के स्रोत हैं गर्मी के प्रभाव से धीरे धीरे सूख जाते हैं, और ऐसे में जो जानवर हैं जंगलों से निकलकर इंसानी आबादी तक पहुंचने लगते हैं। ऐसे में मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ जाता है। इस संघर्ष को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलकर के काम कर रहा है। इस वक्त मैं राजाजी नेशनल पार्क में मौजूद हूं और यहाँ पर उन तमाम जानवरों के लिए व्यवस्था बनाई गई है पानी की, जो जंगल के अंदर हैं, और उनको शहर में जाने से रोकने के लिए कुछ नेचुरल स्रोत थे, जिनके बाद कुछ मानव निर्मित स्रोत बनाए गए हैं ताकि जंगल में ही जानवरों को पानी उपलब्ध हो सके और शहरी आबादी में ना जाए। हमारे साथ इस वक्त यहाँ के एसडीओ साहब, उनसे जानेंगे किस तरह की व्यवस्था की गई है, और मेरे पीछे वो स्रोत है जो बनाया गया है, इसको कैसे बनाया गया है और उसके पीछे क्या सोच थी, इसको लेकर के इनसे बात करेंगे। सर, किस तरह का ये स्रोत है और इससे क्या फ़ायदा होगा, और मानव वन्य जीव संघर्ष रुक जाए और जानवर जंगलों से बाहर ना जाए, इसको लेकर के क्या सोच थी? अभी हम लोग जहाँ पे उपस्थित हैं, ये यहाँ पे एक अमृत सरोवर हम लोगों ने क्रिएट किया है, और ये हम देख रहे थे पिछले कुछ 8-10 साल में हमने ऑब्जर्व किया कि ये वेस्टर्न पार्ट जो राजा जी का है, पश्चिमी क्षेत्र है, अत्यंत सूखा क्षेत्र है, और स्पेशली मई और जून के महीने में यहाँ पे जो है पानी, स्पेशली जानवरों के पीने के पानी की जो है हमेशा दिक्कत आती थी। तो इस पर थोड़ा खोजबीन की गई, तो हमें जंगल के अंदर ही और रॉ जो हमारे नदी वाला क्षेत्र है उसके अलॉन्ग हमें काफ़ी ऐसे स्रोत मिले जहाँ पे पानी पेरेनियल तरीके से रहता है। तो वहाँ हमने छोटे छोटे जो है कुएँ इस्टेब्लिश किए, और उन कुओं को हमने एक नेटवर्क के माध्यम से, एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से हमने अलग अलग एरियाज़ में छोटे छोटे या कह लीजिए डगआउट वाटर होल बना के हमने उनको फीड किया। तो अब पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि पर्याप्त पानी, और थ्रू आउट सीज़न मैं कहूँगा जो मई और जून का पीक गर्मी का सीज़न होता है, सूखे का सीज़न होता है, उस दौरान भी इन ऐसे ऐसे स्रोतों में हमारा जो और वाटर होल्स में पानी उपलब्ध रहता है। अच्छा, ये जो वाटर होल बनाए गए हैं ये कितने हैं पूरे राजाजी नेशनल पार्क में, और सबसे बड़ी समस्या जो मानव वन्य जीव संघर्ष की आती है ऐसे गर्मी के समय में, क्या इनसे उसमें कुछ कंट्रोल होता है? और जो आप लोगों की रिसर्च है इसके पीछे, क्या लगता है कि जो जानवर जंगलों से बाहर निकलते हैं पानी की तलाश में, फिर उससे मानव वन्य जीव संघर्ष उत्पन्न होता है, तो क्या इस प्रकार के वाटर होल्स बनाने से कुछ उसमें रोकथाम होती है? जी, इसमें मैं बताऊं, टेक्नोलॉजी जो है हम देखेंगे तो बहुत ही एक सिंपल हमने फंडामेंटल जो ग्रेविटी है उसको यूज़ किया है। तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी, कोई भी हम लोग जो है एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है ऊंचे क्षेत्र में जहां हमने कुआं लगाया है या कुआं स्थापित किया है, उससे हम लोग जो है डाउन द ग्रेविटी या डाउन द ग्रेडियंट हम लोग पानी लेके आ रहे हैं। तो अव्वल तो इससे जो है हमारे पैसे की बचत हो रही है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा एनर्जी पंप करने में या फिर जो है हम लोग सोलर पंप लगाने में कोई भी जो है वेस्टेज नहीं हो रहा है। दूसरा, आपने बात की जंगली जानवरों को जो वन्य जीव संघर्ष हम लोग कहते हैं, कई बार आबादी की तरफ जाते हैं, उसमें क्या रोल है इसका पानी का। तो मैं बताऊँ आपको, एक थंब रूल हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट्री में या फिर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में, कि प्रत्येक 2 स्क्वायर किलोमीटर में कम से कम एक पानी का सोर्स होना चाहिए। तो इस ग्रेविटी वाटर होल के माध्यम से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जगह जगह हम लोग हर 2 स्क्वायर किलोमीटर में कम से कम एक पानी का सोर्स उन्हें उपलब्ध कराएं। तो इससे नतीजा ये निकला है कि गर्मी के मौसम में भी उन लोगों को, हमारे जानवर हैं, ख़ासतौर पे बड़ा जानवर जैसे हाथी है, अन्य छोटे जानवर हैं, हर्बीवोर्स हैं हमारे, जो है चीतल, सांबर हुए, चाहे गुलदार हुए, बाघ हुए, उनको पानी का सोर्स उनके जंगल के अंदर ही उपलब्ध है। तो निश्चित तौर पे हमारे मानव वन्य जीव संघर्ष में भी इस मुहिम से कमी आई है। बता दूं, देखिए राजाजी नेशनल पार्क का जो एरिया है लगभग 850 स्क्वायर किलोमीटर में है, और राजाजी नेशनल पार्क में 300 से ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, और हाथियों के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। वहीं बात करें बाघों की, तो 30 के आसपास यहाँ पर बाघ हैं, और लेपर्ड की संख्या काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर पाई जाती है। वहीं छोटे जानवर, हिरन, पक्षी, तमाम तरह के जानवर इस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। उनको पानी की उपलब्धता मिल सके, किसी प्रकार से जंगल से बाहर ना जाएं, और जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष की स्थिति ना उत्पन्न हो, उसको लेकर के राज्य सरकार ने जो मुहिम चलाई थी वो धीरे धीरे रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। ये एक वाटर होल बनाया गया है, काफ़ी बड़ा वाटर होल है, और यहाँ पर देर शाम तमाम जानवर यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, यहाँ पर पानी पीते हैं और उसके बाद वापस जंगल में चले जाते हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष की जो स्थिति उत्पन्न हो रही थी यहाँ पर आसपास, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। ऐसे वाटर होल यहाँ पर हर 2 किलोमीटर के एरिया में बनाए गए हैं ताकि
जानवर जंगलों से बाहर ना जाएं और जानवरों को पूरी तरह से जो पानी की कमी होती है गर्मियों के सीज़न में वो यहीं पर पूरी हो जाए और उनको किसी प्रकार से इधर उधर ना भटकना पड़े। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।